दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसे है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप सब स्वस्थ और मस्त है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एक्वाकल्चर हमारे रूरल डेवलपमेंट में, जो हमारे गांव हैं, जो हमारी कम्युनिटी का बहुत बड़ा पार्ट है, तकरीबन 65% हमारी कंट्री में रूरल है और 35% हमारा अर्बन एरिया, जिसे हम सिटीज ए कैटेगरी बी कैटेगरी बोलते हैं। लेकिन हमारा मेजर सेगमेंट अभी भी हमारा रूरल है। अगर आप एक्वाकल्चर करते हैं तो आप अपने रूरल डेवलपमेंट में क्या योगदान देंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये शेयर करने वाला हूं कि एक्वाकल्चर कैसी हमारी सोसाइटी को हेल्प करेगा रूरल डेवलपमेंट को अपलिफ्ट करने में। सबसे पहला, मैंने काफी वीडियो में जिक्र किया हुआ है, जब आप अपने कोई भी फिश फार्मिंग करते हैं तो कहीं भी एक कैटेगरी सिटी में लैंड नहीं होती है। चाहे वो टेक्नोलॉजी बेस कर रहे हो, चाहे आप अर्थन बोर्ड बेस कर रहे हो, चाहे बड़े रिजर्वायर की बात करो, किसी भी पद्धति में बात करें तो आपको रूरल की तरफ ही मूव होना पड़ेगा। तो आप ऑटोमेटिकली एक तो अपनी लाइफ भी इंक्रीज कर लेंगे, फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन, नो स्ट्रेस। तो जब आप रूरल में जाते हैं तो वहां पे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, लोगों को एक उन्हें एजुकेशन मिलेगी, उनका लाइवलीहुड इंक्रीज होगा। एम्प्लॉयमेंट आप सबसे पहले रूरल में डेवलपमेंट करते हैं अगर एक्वाकल्चर कर रहे हैं गांव में जाके, ये बहुत ही, और गवर्नमेंट का फोकस भी यही है। पीएमएसवाई योजना का उद्देश्य ये है कि तकरीबन हम 55 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें इस योजना के माध्यम से 5 साल के अंतर्गत। दूसरा, आप जो वेस्ट लैंड पड़ी है, जो सोयल आपको एकदम सोयल को कंजर्व कर सकते हैं, या कोई आपका वेटलैंड थी और वो बिल्कुल ही उसमें कोई कुछ नहीं कर रहा, तो वहां भी आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, कुछ एक्वा पार्क टाइप बना सकते हैं। या कोई लैंड आपका गार्बेज बन चुका है, या हम ये कहेंगे जितने कम्युनिटी पॉइंट्स हैं वो डेड हो गए हैं, या वहां पे कोई ऐसी लैंड अवेलेबल थी आपके रूरल में जहां पे कि आप अब सब पूरी फैमिली कई जनरेशन से शहर में शिफ्ट हो गई है, अब आप दोबारा से गाँव जा रहे हैं आप अपने, तो आप वहां पे लोगों के लिए चिराग है, आप ऐसा समझ सकते हैं। आप लोगों के लिए एक रोशनी दे रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो इससे कि आप है ना लैंड डेवलप करेंगे, जो कि हमारी सृष्टि, हमारी कम्युनिटी, हमारी प्राकृतिक के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो आपका वाटर साइकिल मेंटेन होगा। हमने पूरे जीवन में केवल पूरा पृथ्वी का चक्र, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और आपका कार्बन साइकिल, इन तीनों साइकिल पे ही हमारी सृष्टि चलती है। तो आप वाटर साइकिल में बहुत बड़ा एकदम थ्रस्ट या एकदम धक्का दे देते हैं अगर आप एक्वाकल्चर फार्मिंग से जुड़ जा रहे हैं। उससे इंटरेस्टिंग बात, आप लोगों की हेल्थ, उन्हें न्यूट्रिशन देना स्टार्ट कर देते हैं। फिश सबसे चीप प्रोटीन, सबसे अच्छा प्रोटीन, सबसे ऑर्गेनिक प्रोटीन, सारे इसेंशियल अमीनो एसिड जो बॉडी में चाहिए। आप जो फिश ईटर है, आप उससे कंपेयर कर लीजिए, अपने बाल, अपने स्किन, अपनी आई साइटनेस कंपेयर कर लीजिए और फिर बताना। तो आपने न्यूट्रिशन एकदम हाई लेवल का न्यूट्रिशन अगर आपने फिश फार्मिंग करी, आपने कम्युनिटी को देना स्टार्ट कर दिया। एंड एट लास्ट, और सबसे अच्छी बात, आपने इनकम, कैश फ्लो, आपका बिजनेस कैश रिच बिजनेस है, उधार मछलियां बिकती नहीं है। जिस मार्केट में कैश फ्लो सबसे ज्यादा होता है तो वहां पे रोजगार ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। कहीं पे अगर कोई एक्सपो लग रहा है जहां पे 4-5 हजार एग्जीबिटर या 4-5 हजार कोई दुकानदार कह सकता हूं, वो आ रहे हैं उस एक्सपो में पार्टिसिपेट करने में, और आसपास के 10-20 डिस्ट्रिक्ट वहां पे आ रहे हैं, तो आप ये देखिए कि जब वो आते हैं कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। वहां पे गाड़ी वाले को, कुक को, होटल को, टेंट वाले को, पंचर वाले को, बार्बर को, कितने लोगों ने वो कैश फ्लो जो आया कितना स्टार्ट हो गया रोटेट होना। अगर ऐसा कैश रोटेट होता रहेगा तो ना कैश स्टक होगा, वो मनी रोटेट होती रहेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती रहेगी। तो आपने अपनी सोसाइटी को कैश इनकम देना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अगर आप नॉर्मल ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं उसमें इतना बेनिफिट नहीं है कंपैरिजन टू एक्वाकल्चर। मिनिमम आप ट्रेडिशनल फार्मिंग से कंपेयर करेंगे तो मिनिमम 4 टाइम्स आपका मोर बेनिफिट है विद इन सेम ड्यूरेशन, सेम एरिया से। लेकिन बस आपको ये कॉस्ट इंसेंटिव है, ये उसका मेजर डिसएडवांटेज भी है जो मैंने एक वीडियो में जिक्र भी किया था। लेकिन अगर आपको रूरल डेवलपमेंट करना है तो एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ना पड़ेगा और इसको एज ए चैलेंज लेना पड़ेगा और सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। धन्यवाद, बने रहे अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर।